कामरान, एक तो ये कहिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया है। तो हमने देखा कि इससे पहले जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से कहा गया था कि मैं हलफ देने को तैयार हूँ, मेरी डिग्री जो है वो असली है, वो जाली नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि अब ये मामला किस तरफ लेकर जा रहे हैं और क्यों इस सारे मामले को बताया जा रहा है कि इतने सालों से मेरी डिग्री असली थी और अब एकदम से मेरी डिग्री जाली हो गई है। तो फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है। और दूसरा ये कहिएगा कि इससे पहले इतने साल हो चुके हैं ये जज बने हुए थे और उनकी जानिब से इतने फैसले किए गए हैं, तो उन फैसलों की फिर क्या हैसियत होगी? जी देखिए, इस किस्म के वो जिस जज ने किए होते हैं वो जाहिर है कि वो उनके ऊपर जो है वो उनको प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी कोई ऐसा काम जो कि किसी एक ओहदे के दौरान किया गया हो और वो बाद में वो ओहदा जो है वो खत्म हो जाए, तो उस ओहदे के तहत जितने भी फैसले किए गए होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। आईन और कानून जो है वो इस चीज की इजाजत देता है। नंबर एक। दूसरी बात ये कि ये जो इनका ये वाला फैसला है जो इनके खिलाफ आया है, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का फोरम जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि जो ये सुप्रीम कोर्ट में ये वाला मामला जो है अब ये जाएगा और ये वफाकी आईनी अदालत में भी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसकी वजह से कि ये कोई आईनी केस नहीं था, ये उनकी जाली डिग्री वाला केस था। और जाली डिग्री को भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत करार दिया है, तो उसकी वजह यह है कि जो डिग्री जारी करने वाली यूनिवर्सिटी थी, यानी कराची यूनिवर्सिटी, जामिया कराची, उनके सिंडिकेट की जानिब से ये बताया गया था कि ये डिग्री जो है वो जाली है। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर फिर अदालत ने यह फैसला किया है कि चूंकि डिग्री जाली थी, इसी जाली डिग्री की बुनियाद पर उन्होंने ये जुडिशरी में शमूलियत इख्तियार की थी, इसलिए वो अब इस ओहदे पर जो है वो नहीं रह सकते, उन्हें नाअहल करार दिया गया है। और बाकी बाकायदा तौर पर अदालत ने वजारत कानून को जो ये कहा है कि जी उनके डी नोटिफाई करने का हुक्म जो है वो जारी किया जाए, यानी जो उनके जज बनने का जो हुक्म था वो हुक्मनामा जो है वो वजारत कानून और इंसाफ जो है उनको वो हुक्मनामा वापस लेगी और उनको एज ए जज डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो बड़ा वाज़ेह फैसला है जो कि दिया गया है। और मैंने इससे पहले बताया कि नॉर्मली जो जजेस के खिलाफ जो कार्रवाइयां होती हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होती हैं, लेकिन ये चूंकि उनकी जाली डिग्री से मुताल्लिक केस था, इसलिए ये जो है ये हाई कोर्ट में आया। और जाली डिग्री जैसे आप बता रहे हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था, फिर इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेफर कर दिया गया था और तमाम दलाइल के बाद आज ये फैसला महफूज करके सुना दिया गया है। थोड़ा आप नाजरीन को अगर ये भी डिटेल्स शेयर करके बता दें कि कितनी ओवरऑल समातें हुई, दोनों तरफ का क्या मौकिफ था, इस हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल्स शेयर कीजिएगा नाजरीन के साथ। जी देखिए, ये मामला जो था ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं था, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गया, बल्कि ये इससे पहले सिंध हाई कोर्ट में भी, चूंकि जो एक्चुअल जुरिस्डिक्शन बन रही थी इस डिग्री वाले मामले की, वो चूंकि जामा कराची की डिग्री थी, कराची यूनिवर्सिटी की, इस वजह से इसको सिंध हाई कोर्ट में भी उन्होंने चैलेंज किया था। वहां पर भी उनको जो है वो ऐसा जो है वो रिलीफ नहीं मिला था। फिर उन्होंने ये अपनी अदालत में, ये इनका केस जो है ये इनकी अपनी अदालत में आया और यहाँ पर काफी समातें होने के बाद अब ये जो फैसला है ये दिया गया है। गुज़िश्ता रोज जो है उन्होंने बहुत ही इसकी जो समाअत थी उस दौरान उन्होंने जो मौजूद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस डोगर, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाया था कि उन्होंने उनको ये कहा है कि उनके ऊपर दबाव है और उन्होंने ये कहा था कि अगर वो मुस्तफी हो जाएं, यानी जस्टिस तारिक जहांगीरी अगर मुस्तफी हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में फिर उनकी जान जो है वो छूट जाएगी। इस किस्म के बयान जो है वो कामरान हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून यहिया फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। यहिया साहब बताइएगा, ये जो फैसला सामने आया है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को नाअहल कर दिया गया उनके ओहदे से, इस फैसले की कानूनी हैसियत क्या है और क्या अपील कर सकते हैं? देखिए, एक लैंडमार्क जजमेंट है। लैंडमार्क जजमेंट इसलिए है क्योंकि देखिए जुडिशरी एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, ये लोगों के ट्रस्ट के ऊपर बना है। अगर जज साहब का अपना रेपुटेशन या अपनी इंटेग्रिटी जो है वो क्वेश्चन हो जाए तो लोगों का ट्रस्ट ऐसे अदारे से उठ जाता है। देखें, हाई कोर्ट के जजेस हों या लोअर कोर्ट के जजेस हों, उनके पास कोई डंडा तो होता नहीं कि वो डंडा चलाएं। ये लोगों का ट्रस्ट और यकीन के ऊपर ही उस कुर्सी पे बैठे होते हैं और इतनी बड़ी पावर को एज अ सेक्रेड ट्रस्ट यूज कर रहे होते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि देखें जस्टिस जहांगीर इनके खिलाफ, जज साहब के खिलाफ, तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो कोई सिंपल एलिगेशंस नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा एविडेंस बैक्ड एक एलिगेशंस हैं। क्योंकि एक शख्स के एलएलबी के 2 पेपर में 2 डिफरेंट रोल नंबर्स होना
और वो रोल नंबर्स अलॉटेड नंबर्स थे किसी और शख्स लोगों के जो आज भी जिंदा हैं और कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एविडेंस आता है कि ये डिग्री फेक है। फिर एचईसी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करती है, वो कहती है कि ये डिग्री फेक है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अपना केस मेरिट्स पे लड़ना था, लेकिन हमने ये देखा कि रादर देन कि वो कोई अपना एविडेंस पेश करते, वो सिर्फ पर्सनलाइज केसेस करने लग गए जस्टिस डोगर के खिलाफ। कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जा रहे हैं, कभी किसी चीज को अटैक कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मैं, तो नजर ये आ रहा था कि शायद जो इनके खिलाफ एलिगेशंस लगाई गई उनके पास शायद उसके सबूत थे नहीं, या उनके पास कोई अपना एविडेंस था नहीं कि वो इसको रिफ्यूट कर सकते। तो एक देखें, ये जजमेंट इंपॉर्टेंट थी क्योंकि लोग ऑलरेडी जो है, अगर आप आम पाकिस्तानियों में भी देखते तो तासुर यही आ रहा था कि शायद जजेस की अपॉइंटमेंट अंधाधुंध की जाती है, देखा नहीं जाता है, वेरीफाई नहीं किया जाता। तो अब सवाल जरूर ये भी उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल कमीशन जब जजेस की तैनाती करता है तो क्या वेरीफाई की जाती है एक जज की क्वालिफिकेशन और जज की जो एजुकेशनल रिकॉर्ड्स है, और वो क्वालिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या है? देखें, ये तो नहीं है कि अगर कोई शख्स 20 साल प्रैक्टिस की है तो इसका मतलब है कि उसकी डिग्री वेरीफाइड ही होगी। ये प्रोसेस तो फिर भी जुडिशल कमीशन को अपना पूरा करना चाहिए कि हर जज की हर क्वालिफिकेशन, और जो भी वो क्वालिफिकेशन का जिक्र करता है, वो एलएलबी हो, वो एलएलएम हो, वो पीएचडी हो, कुछ भी हो, आप उसको प्रोसेस के थ्रू वेरीफाई करें, जिस तरीके से आप ब्यूरोक्रेसी को करते हैं, पॉलिटिशियंस को करते हैं, आम आदमी को करते हैं। तो अपने जज अपने अंदर भी देखना चाहिए कि हमारी जुडिशरी में कोई ऐसे लोग तो नहीं बैठे हुए जो इस तरह की झूठी और फेक या अनवेरीफाइड डिग्रीज के साथ आए हों। तो बहुत सवाल उठ गए हैं, फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट बिल्कुल है। आपने सही और कहा, मेरे याहिया ख्याल साहब में के फ्यूचर के लिए भी इस फैसले का बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, और जाहिर सी बात है कि प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होनी चाहिए। याहिया साहब, अगर थोड़ी सी रोशनी आप इस पर भी डालें, क्योंकि अब तो जस्टिस के ओहदे से उनको खत्म कर दिया गया है, बरतरफ कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो गया है, तो जो फैसले उन्होंने अपने दौर में किए थे उस पर अब क्या इसका असर होगा? देखिए, अब ये देखना होगा कि जो आज का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में क्या इनके जो जुडिशियल डिसीजंस हैं उनको क्या कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। बिकॉज हमने पास्ट में भी देखा है, जैसे जस्टिस डोगर हो गए, जब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस डोगर थे, जो चीफ जस्टिस डोगर, जब उनके खिलाफ भी एक ऑर्डर आया, उनको जज से हटाया गया, तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने प्रोटेक्शन दे दी थी उनकी जितनी भी जजमेंट्स थी जो उन्होंने पास की थी एज ए जुडिशियल ऑफिसर, तो उन जजमेंट्स को अपहोल्ड ही रखा गया था। तो अब देखने की जरूरत यह है कि ये जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट आती है उसमें इनके जो फैसले इन्होंने दिए उसमें क्या, उसका क्या होता है। लेकिन पास्ट में प्रेसिडेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें अपहोल्ड कर दी गई थी जितनी भी जजमेंट्स ऐसे जज साहब ने पास की हो। ठीक, याहिया साहब, ये कहिएगा कि जैसे कि आपने कहा कि जिस वक्त जजेस की तैनाती होती है, क्योंकि आप माहिर कानून है, तो इसका प्रोसेस बताइएगा, क्या उस वक्त डिग्रीज को चेक और वेरीफाई नहीं करवाया जाता? देखिए, आम तासुर तो यही है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वेरीफाई करता है इन डिग्रीज को, लेकिन इस केस के बाद बहुत से तनाज़े जो है वो उठ चुके हैं, बहुत से सवालात उठ गए हैं, क्योंकि अब सवाल ये उठ गया है कि उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को कौन करता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, क्या वो मिनिस्ट्रीज के थ्रू किया जाता है, क्या जुडिशल कमीशन ऑन इट्स ओन करती है, क्या रिकॉर्ड में जो जब भी इनकी अपॉइंटमेंट की गई तो रिकॉर्ड में क्या ऐसा कोई भी लेटर मौजूद है इसी से या यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से जो वेरीफाई करता हो। देखिए, अगर तो ऐसा लेटर मौजूद होता तो वो जरूर हमारे सामने पेश कर दिया, ये इसके अदालत के सामने पेश हुआ होता। लेकिन क्या वजह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तरफ से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया जो ये साबित करे कि जब इनकी अपॉइंटमेंट की गई तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वेरीफाई की और वेरिफिकेशन का क्या रिजल्ट आया। तो जरूर अब ये सवाल जो है अब उठ खड़ा हुआ है कि क्या हम इस बेसिस पे कि तो याहिया साहब, ये तो इदारे के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप चेक करें, इतने सालों के बाद एक शख्स जो इस ओहदे पर था और उसकी जानिब से बहुत से फैसले किए गए, उसकी डिग्री इतने सालों के बाद जाली निकल आई है। अब जो ये मामला है ये किस तरह से खुला, ये तो सामने आया कि 2 मुख्तलिफ रोल नंबर से ये बात चली, तो क्या जो बाकी दीगर जजेस मौजूद हैं अब दोबारा से उनकी डिग्रीज को भी चेक किया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है और ज़रूर कहने में तो मुश्किल लगता है कि क्या इतने हाई कोर्ट के जजेस हैं, टोटल मिला के शायद 150-200 टोटल जजेस बैठे हुए हैं, फिर आपकी लोअर कोर्ट की इतनी बड़ी जुडिशरी है। लेकिन देखें, मुश्किल तो ज़रूर लगता है, लेकिन सवाल तो ये उठ गया है
कि क्या जी ठीक है, या साहब आप साथ ही मौजूद रहे। मियां दाऊद एडवोकेट इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। अदारा जो है उसका एक एतमाद, उसका वकार जो है वो बरकरार रहना चाहिए। ये इससे ज़्यादा अदलिया की बदनामी क्या होगी कि उसका एक जज जो है वो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर बैठा हुआ था। अदलिया की शफाफियत, अदलिया का आवाम के ऊपर एतमाद जो है वो सिर्फ इसी सूरत में बरकरार रहेगा जब अदलिया में जो है वो शफाफियत होगी, करप्शन ज़ीरो होगी और जज साहबान का एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड आइन और कानून के मुताबिक होगा। मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, ये बता दें कि अभी ये तो फैसला हो गया, जज साहब को डिसमिस कर दिया गया है, बताइए कि इसके बाद जज साहब ने ये जो तनख्वाहें लेते रहे हैं जाली डिग्रियों की तलाश में, इसका क्या होगा? जो मुराद लेते रहे हैं इसका क्या होगा? क्या इनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जाएगा, इन्हें कोई सजा दी जाएगी या सिर्फ ओहदे से हटाया गया है? इसी में ऐड कर लें जरा प्लीज, जो फैसले दे चुके हैं उन फैसलों पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक इस तरह की सूरत हाल में जो जज साहब फैसले दे चुके हैं जस्टिस जहांगीरी साहब, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, जो पहले वो तनख्वाहें और मराद ले चुके हैं वो भी शायद जो है उनको वापस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की हुकूमत की ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि जब एडमिटेडली एक शख्स के पास जाली डिग्री आई और उसने जाली दस्तावेजात तैयार की, तो जो सलूक आम शहरी के साथ किया जाता है वही सलूक जो है वो जस्टिस जहांगीरी के साथ किया जाना चाहिए। उनके ऊपर भी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 420, 468, 471 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जाली दस्तावेजात तैयार करना और उनको इस्तेमाल करना ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है। जो आम शहरी के साथ, आम पाकिस्तानी के साथ सलूक होता है, हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि वो जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए और उनका बाज़ाब्ता बाकायदा ट्रायल जो है वो होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएगा, देखिए, बतौर विसल ब्लोर कानून के अंदर मेरी इतनी जिम्मेदारी बनती थी अपने अदारे के अंदर शफाफियत लाने के लिए। लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स के तहत मेरी इतनी जिम्मेदारी बनती थी कि मैंने निशानदही कर दी। इससे आगे का काम जो है वो हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है, तो ये अफसोसनाक होगा। अच्छा, कि अभी 10 दिन पहले 58 लोगों को जाली एफआईआर भी दी है और उनको लोगों से मारा किया, एफआईआर भी दी और रिकवरियां भी कर रहे हैं सारे नैब कासद और चपरासी, ये जज है। मैं असूली तौर पर मैंने गुजारिश की कि जो नायब कासद, चपड़ासी आम पाकिस्तानी के साथ जाली दस्तावेजात तैयार करके इस्तेमाल करने का जो तरीकाकार इस पाकिस्तान में राइज है, वही जहांगीरी साहब के साथ जो है वो राइज होना चाहिए।